हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और ये 2-3 दिन की एडिटिंग का ब्लॉग है। इवनिंग का टाइम है, पापा जी भी आए, मैंने उनके चाय बनाई, इधर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और रात में मैंने बनाई थी तोरी की सब्जी और मॉर्निंग में वो चले गए थे। ये नेक्स्ट डे है। श्रीजा कर रही है ड्राइंग। कितनी अच्छी सीनरी बनाई। खुशी दिखाना, खुशी नहीं श्रीजा दिखाना, खोल के दिखाओ। नहीं वो वाली जिसमें से देख के बनाई है। अरे वाह, ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बना दी श्रीजा ने। वेरी गुड। और ये कलर किससे भिजवाया है तुम्हारे लिए? ये दीदी ने भिजवाया। और ये मैट पे ये कलर का पानी मत बिखेर देना। फाइनल मैच और कल तो ये कैंसिल हो गया था। तो बच्चों के एग्ज़ाम तो लास्ट हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का हॉलीडे होमवर्क वगैरह कलेक्ट करने के लिए जाना है स्कूल। और ये रात का वीडियो है, एक रात पहले का। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी रात के टाइम पे। दिन में बच्चों ने खाया था समोसा, तो इनको मन था हल्का कुछ खाने का, चलो पुलाव बना देते हैं चटनी। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सीजन सेक्शन के एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे, लेकिन आज एक दिन के लिए उनका कुछ कलेक्ट करने के लिए स्कूल बुलाया है टीचर्स ने। और ये सक्षम बैठे। सक्षम कैसा लग रहा है एग्ज़ाम खत्म होने पे? स्कूल जाना है आज भी? जाना है भाई। श्रीजा मैडम अपनी छुट्टियों का मजा लेते हुए, ये 8 बज गए हैं, 8:45 8 भी नहीं, और ये सोई पड़ी है। उठ जाओ भाई, उठो उठो। मैंने तो सिलेक्ट ही नहीं करा। और आज सुबह सुबह सन्नी का फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो अभी हम दोनों सफाई कर रहे थे बाहर की। तो बाहर से भी धुलाई करके आए हैं। हस्बैंड ने धुलाई करी, मैंने वाइपर मारा, जल्दी जल्दी पोछा लगा। देखो गर्मी कितनी तेज़ हो गई है बाहर, बहुत खतरनाक वाली धूप है। मतलब हमारी तो स्टार्टिंग ऐसी हुई है समर वैकेशन की कि पहले दिन से ही हमारे हाथ में झाड़ू पोछा तो वैसे मैं लगभग करती ही रहती हूँ, आप देखते ही हो साफ़ सफाई। लेकिन सुबह सुबह आज मुझे लगा था थोड़ा सा आराम से उठूँगी। आराम से तो यार वैसे भी नहीं उठ पाते, स्कूल जाना है बच्चों के। लेकिन फिर मैंने सोचा सन्नी तो आ नहीं रहा, तो जल्दी से उठ के साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बाहर से हस्बैंड ने पाइप लगा लिया, मैंने वाइपर लगाया, जल्दी से पोछा लगाया। उसके बाद जल्दी से मैं घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी, है ना। सुबह ही सफाई हो जाए तो ठीक रहता है। और गर्मियों के मौसम में तो आपका काम सुबह ही ख़त्म हो जाए, उससे अच्छी और क्या बात है ना। तो बस यही, चलो पढ़ाई की टेंशन तो इनकी ख़त्म हुई, बस इनका हॉलीडे होमवर्क कलेक्ट करने के लिए स्कूल जाना है। और दूसरा ये, मैंने मैम से पूछा, आज मेरे को कहीं जाना था, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे आज जाना था, दशहरा है, दशहरा पे मुंडन होता है हमारे यहाँ बच्चों का, तो उसकी वजह से मुझे कैंसिल भी करना पड़ा। तो चलो ठीक है, स्कूल जाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैंने मैम से बात की, मैम ने कहा नहीं आना पड़ेगा आपको, फिर स्कूल बंद हो जाएंगे, आप हॉलीडे होमवर्क कहाँ से कलेक्ट करोगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि श्रीजा सक्षम के सेक्शन में ऐसा कोई बच्चा है भी नहीं। सक्षम की काफ़ी सारी चीज़ें मैम, मतलब पीटीएम एक तरह से आप समझ लो, तो वो है। और यहाँ पे मैंने काले चने भिगोए हैं, और काले चने मैं ना थोड़े से ज़्यादा भिगोए हैं, तो थोड़े से स्टोर करके रख दूँगी फ्रीज़र में, इस जार में डाल के। कभी आपको इंस्टेंट बनाने हो ना कोई रेसिपी, तो उसमें काम आ जाता है। जैसे आप पुलाव में डाल रहे हो किस चीज़ में, तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये। जो वाइट वाले चने या ब्लैक वाले चने आप भिगो के, बिना उबले भीगे हुए ऐसे ही रख दो फ्रीज़र में। तो जब आपको चाहिए तो आप थोड़े से निकालो और बॉईल कर लो, तो ठीक रहता है। श्रीजा आइसक्रीम जो हमारी थी, देखो फ्रीज़र को उसने गंदा कर दिया है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ, ये उठ के अब बिस्तर सही कर रही है, और इन्होंने महाभारत शुरू कर दिया। ये नहा के आ गए मिस्टर सक्षम, नंगू हो रहे हैं। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ये जवे, क्योंकि जिस दिन सुबह ज़्यादा काम हो ना, ये वाला ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा सही रहता है गर्मी के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग जाता है ना। और ये वीडियो आज मॉर्निंग का है और आज ही जाएगा। कभी कभी ना आपका ब्लॉग बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी 2-3 दिन से। बच्चों की एग्जामिनेशन तो थे, कल का साइंस का एग्ज़ाम था। साइंस का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है ना, उसमें कई सारे चैप्टर्स को कराने थे। तो ना तो मैंने ब्लॉग बनाया, ना एडिट किया, कुछ भी नहीं किया, है ना। तो आप समझ सकते हो, पहले बच्चों के एग्ज़ाम है और आज मॉर्निंग में मुझे स्कूल भी जाना है बच्चों के, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सोचा ये ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हेलो गुड मॉर्निंग। कल कोई ब्लॉग नहीं आया था मेरा। ब्लॉग ना आने का रीज़न मैंने आपको बताया ब्लॉग में। श्रीजा का एग्ज़ाम था साइंस का, मैं थोड़ी सी बिजी थी, उसके कई सारे चैप्टर मुझे क्लियर कराने थे, तो फिर मैंने कोई ब्लॉग एडिट नहीं किया। और आज का ब्लॉग ये आज की मॉर्निंग में ही शूट करके डाल रही हूँ, नहीं तो आज भी ब्लॉग नहीं जाएगा, कई लोग वेट करेंगे। और मेरा बहुत सारा वर्क पेंडिंग है, जैसे कि मेरे को कुछ PR वीडियोज़ भी वो करने हैं। तो फिर मैंने उनसे भी बोला कि 1-2 दिन मैं बिजी हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो मान गए। कभी कभी आपके PR वीडियो की ना डेट फिक्स होती है, तो आपको उसी टाइम पे करके देने होते हैं। तो और ये रेड कलर के कड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी मम्मी ने मुझे किसी चीज़ पे दिए थे और मैंने इतने पहने यार, ये बिल्कुल नहीं ख़राब हुए, इतना अच्छा इन पर वर्क हो रहा है, बहुत बारीक बारीक है ना। मतलब इनके नग वग भी बिल्कुल नहीं निकला इसके साथ में। मतलब कितने सारे कड़े मेरे ख़राब हो गए और इनको पहन के हाथ बड़े सुंदर दिखते हैं। रेड कलर की अलग ही बात होती है ना।
तो मैं आपसे बात कर रही थी कि ब्लॉग बिल्कुल नहीं एडिट हो पाया। परसों पापा जी आए थे, उसके बाद दिन में मम्मी थी, सासू माँ मेरी, रात को पापा जी थे, लेकिन कुछ भी शूट नहीं हुआ क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने में बिजी थी और अचानक से कोई आ जाए तो फिर कुकिंग वुकिंग का काम भी हो जाता है ना। तो फिर ऐसे ऐसे था। और आज ना दशहरा है जो ये वीडियो जाएगा, और आज मुझे जाना था बड़ी अच्छी जगह पे, लेकिन मेरा कैंसिल हो रहा है। तो थोड़ा सा मलाल तो हो रहा है मन में, लेकिन अपने बच्चों के काम भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ एक छोटी सी गुड़िया है, उसका मुंडन होना है आज, और आज आपको एक बहुत अच्छा ब्लॉग मिलता है जो कि मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है। क्या करें, है ना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के बारे में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं। पढ़ाई हो या फिर मेरे हस्बैंड के काम से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो मैं सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, यहाँ तक कि ब्लॉग भी छोड़ देती हूँ। आप देखते हो कि मैं जिस दिन बच्चों की पढ़ाई का बर्डन होता है या फिर कुछ बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं स्कूलिंग वगैरह से, तो उस दिन मैं अपना ब्लॉग भी छोड़ देती हूँ, जो कि मैं अपना ब्लॉग कभी छोड़ना नहीं चाहती। बीच में इस महीने 2-3 ब्लॉग नहीं आए हैं, 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आए, तो उसका रीज़न यही रहा, मेरे बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो ठीक है यार, काम और शौक एक तरफ है, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं, पढ़ाना लिखाना उनको, उससे ज़रूरी शायद कुछ नहीं हो सकता। तो आज दशहरा है, दशहरा के दिन ना हमारे यहाँ मुंडन होते हैं, और ये जो बैराज पड़ता है बिजनौर में, तो यहाँ पे होते हैं। तो मुझे जाना था, एक छोटी सी गुड़िया का मुंडन है हमारी फैमिली की, प्यारी सी बच्ची का। उसकी छठी में मैं गई थी, छठी नहीं उसका वो था, मतलब उसका कोई फंक्शन था, मैं गई थी। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, सासू माँ के साथ में बहुत सारी पिक्स थी। सर्दियों में गई थी, तो मन था हस्बैंड का भी और मेरा भी जाने का। मैंने स्कूल में पता किया, लेकिन टीचर कहने लगी नहीं आपको आना है, क्योंकि फिर स्कूल बंद हो जाएंगे, हम लोग भी आपको नहीं मिल पाएंगे, और ऑनलाइन वो वर्क सेंड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे रहा, और आज मुझे याद आया, पता है कभी कभी कुछ चीज़ें ना जो आपको वो होती हैं, तो आपको अपने बच्चों की याद आती है। मतलब मेरे दोनों बच्चों का मुंडन भी वहीं हुआ है, मुंडन श्रीजा का और सक्षम का बैराज पे। तो सुबह सुबह सब हम लोग जाते हैं, एक बड़ी सी गाड़ी बुक करे रखते हैं, तो उसमें सब लोग जाते हैं। रात के टाइम में मीठी पूड़ियाँ, नमकी पूड़ियाँ, करेला वरेला, ये सब चीज़ें बनाते हैं। मतलब जो सुबह को वहाँ पे बच्चे का मुंडन होता है ना, और फिर सबको पूड़ियाँ बैठ के खाते हैं वहाँ पे, सब लोग स्नान करते हैं। तो बैराज में पानी तो खैर इतना अच्छा नहीं आता होता, गंदा सही रहता है, मिट्टी मिट्टी सा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी स्नान तो खैर करते ही हैं, गंगा जी है। और इस टाइम मिट्टी वाला पानी आ रहा होता है बरसात में, लेकिन मज़ा बहुत आता है। पता वो वाली चीज़ जब सब लोग इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसका मज़ा अलग होता है। तो हम लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम किसी और के उसमें। लेकिन मेरा मन है इस बार, मैं हस्बैंड से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि हरिद्वार जाएंगे या फिर है ना गंगा स्नान करने चलते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना गंगा स्नान करने का अलग ही मज़ा आता है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाओ, गंगा जी पे स्नान करो, और आज के दिन तो भीड़ भी बहुत होगी, तो हस्बैंड के लिए थोड़ा सा रिस्की सा हो जाता है। जब ज़्यादा भीड़ वाला एरिया होता है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो देखते हैं, चलिए जैसा भी रहेगा, है ना। लेकिन आज का प्रोग्राम मिस हो गया, इसके लिए थोड़ा सा वो है। और आज का वीडियो मैं अभी मुझे जाना है स्कूल बच्चों के, अभी ज़्यादा टाइम हुआ, अभी 10 o'clock हो रहे हैं, 12 बजे तक इनकी PTM है। और मैंने काले चने अभी बॉईल करने हैं, उनको बना के जाऊँगी। और मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बहुत दिनों से कुछ बात भी नहीं हुई, बहुत दिन, एक दिन भी बीच में मिस हो जाता है तो लगता है बहुत दिन। ब्लॉग का अधिकतर दोस्तों मेरा ये रहता है, औरों का तो पता नहीं, कि जैसे मैं आज ब्लॉग शूट करी तो वो नेक्स्ट डे जाता है। कभी कभी नहीं हो पाता तो मैं मॉर्निंग में ही शूट करती हूँ, फिर जो भी करती हूँ, और फिर थोड़ा टाइम निकाल के उसको एडिट करके फिर आप लोगों को देती हूँ, है ना। तो बस ये, लेकिन हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है मेरी, तो पूरी लाइफ आपके साथ में शेयर है। क्या फ़र्क पड़ता है कि आज का आज शूट करके दे रही हूँ या कल दे रही हूँ, है ना, जैसे मुझे ठीक लगता है। और मैं आपको बता रही थी, मेरे कई सारे PR वीडियो भी पड़े हैं, उनके लिए अब टाइम निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में। और अभी देखते हैं बाहर शीजा सक्षम क्या कर रहे हैं। चलिए मैं कैमरा लेकर चलती हूँ बाहर, क्या कर रहे हैं दोनों की। पढ़ाई की टेंशन तो अभी ख़त्म है, अभी नेक्स्ट चैप्टर्स हम करेंगे छुट्टियों में, थोड़ा प्रिपरेशन। और इस बार स्कूल वालों ने ये अच्छा किया कि जो पढ़ाया इनको, उसकी मैं कह रही हूँ 10 o'clock हो रहे हैं, 10:30 बज गए। क्या हो रहा है बच्चों, TV की आवाज़ थोड़ी कम कर लो। सक्षम क्या हो रहा है, सक्षम शीजा नहा चुके हैं, बैठे हैं यहाँ पे आराम से। ये तो आगे अंदर कॉकरोचेस देख रहे हैं। और किचन अभी क्लीन है, सारा काम खत्म किया है, किचन क्लीन की, बर्तन क्लीन किए। यहाँ पे चल थोड़े से बचे हुए रखे हैं, ये हैं ब्लैक चने जो कि मुझे बॉईल करनी है, सब्जी बनानी है। थोड़े से अभी नहीं वॉश करूँगी, कल। और
देखते हैं बाहर का वेदर कैसा है। आज तो बहुत कड़क वाली धूप है मॉर्निंग से। अच्छा, आजकल ऐसा हो रहा है सुबह सुबह कड़क धूप होती है और बाद में बारिश और बादल आ जाते हैं। और कपड़े कल मैंने रात ही वॉश किए थे, तो आज कपड़े वॉश इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो ये सारे कपड़े वॉश करके सुबह ही मतलब शाम डाले थे, ये अभी सूखे नहीं हैं। अंदर तो पंखे में थे रात के। और आजकल एकदम कड़क धूप में कपड़े कर दो ना, कलर फेड हो जाता है। ब्लैक और रेड तो बहुत जल्दी फेड होता है। तो दोनों बच्चे तो टीवी देख रहे हैं और आज मैंने कपड़े वॉश नहीं करे। कपड़े आज थे भी नहीं ज़्यादा, कल मैंने इवनिंग में ही वॉश किए थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, कल बच्चों को मतलब काफ़ी सारा काम वगैरह हो ही जाता है ना। और फिर कल मैं बच्चों को स्कूल से लेने भी गई, मेरे हस्बैंड कुछ बिजी थे। तो जब मैं आई वहाँ से तो फिर उसके बाद में मतलब ब्लॉग मेरा एडिट नहीं हो पाया और शूट भी नहीं था कुछ। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे हम ब्लॉगिंग करते हैं, कैमरा अगर 2-3 दिन नहीं उठाओ ना सही से, तो फिर आप मतलब कैमरा उठता ही नहीं। तो ब्लॉगिंग में ना अपने काम के लिए पूरा अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब फिर एक हेजिटेशन सी होती है कैमरा उठाते हो। रेगुलर आप ब्लॉगिंग करते रहो तो ठीक रहता है। और ये वो जान सकते हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं, है ना। मतलब जब तक कैमरा नहीं उठा, आप सोचते रहेंगे हम काम तो कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर में उठा लेंगे या फिर किसी और ने ले लिया। और कई बार तो आजकल ऐसे होता है, जैसे कि मैं फ़ोन हाथ में उठा रही हूँ, उस वक्त हमने कोई गेम खेल लिया तो बैटरी डाउन है तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाता। तो कई सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आप ठीक करेंगे। और बच्चों के एग्जामिनेशन के चक्कर में मैं 1-1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा बिजी थी। उससे क्या हुआ, मेरे चैनल पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। और यार मेरा ब्लॉगिंग मेरा एक मतलब मेरा काम है, ये मेरा बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेरी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो इसको ऐसे है ना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप समझोगे, है ना। लेकिन यार थोड़ा सा अफसोस होता है जब व्यूज़ डाउन जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे अपने चैनल पे। मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ और मैंने ये बहुत सारी चीज़ें साथ में इसलिए शुरू की थी कि इससे मैं अपनी ब्लॉगिंग में कुछ नया नया डाल सकूँ। लेकिन मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ मैं फिर इस पर नहीं इन्वेस्ट कर पाती हूँ। तो इस चीज़ का अपने साथ में दुख रहता है ना। तो मैंने सोचा था ट्यूशन वगैरह स्टार्ट करूँगी बच्चों के, तो फिर वो अपना थोड़ा ब्लॉगिंग पे इन्वेस्ट करूँगी, नए नए कुछ कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन नहीं हो पाता यार। मुझे लगता है हर एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान के साथ में यही प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो चलो कोई बात नहीं, जैसी मेरी लाइफ है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, उसमें कुछ भी फेक नहीं, कुछ भी झूठा नहीं, जैसा है वैसा है ना। बस क्या ही बोलूँ और, है ना। बस मैं कभी भी निराश होती हूँ या चीज़ें जब भी मुझे ऐसी लगती हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो पाता, तो फिर मैं सोचती हूँ, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो बस मैं उनके 2 ही वचन ध्यान रखती हूँ, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मेरे अंदर भरपूर है, सबूरी का मतलब इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो, शांत रहो। जो आपका वक्त जब अच्छा आना होता है तब आता है ना, तो उसमें टाइम लगता है, कोई बात नहीं। और अच्छी चीज़ें। और पता है कल ऐसे ही कोई बात चल रही थी, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का ना चैनल एकदम से ग्रो करता है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होती है, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई होती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई होती हैं, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है देखने में। लेकिन ठीक है, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा लालच नहीं। मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चलते रहे, है ना। ये तो मेरा शौक़ है, वो साइड बाय साइड मैं कर ही रही हूँ। लेकिन घर में चीज़ों का सही बने रहना सबसे ज़रूरी है। मेरे लिए मेरा घर सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, और हर एक लेडी के लिए होता भी होगा, है ना। क्योंकि मैं देखती हूँ यूट्यूब पर बहुत कुछ चल रहा है, कोई अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है, कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन लोगों में क्या है, उस चीज़ों से लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है देखने में। लेकिन वो चीज़ें ना बस वो घर खराब करने वाली चीज़ें हैं, भगवान उनसे दूर ही रख के मैं तो बहुत साधारण ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी और कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। बच्चों की पढ़ाई की अलमारियाँ, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें घर में डिस्टर्ब है, जिसको एक एक करके क्लीन करूंगी, सेट करूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी काम है ना। अगर घर की चीज़ें डिस्टर्ब रहें तो लाइफ बहुत डिस्टर्ब चलती रहती है, ढूंढो कुछ मिलता नहीं वो सब रहता है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।